हाँ तो नमस्ते मेरे भाई एवं बहनों। आज हम ऑब्जेक्टिव संस्कृत का गेस क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है या पहला चैप्टर है मंगलम, जिसमें पहला क्वेश्चन है एरितस पद का अर्थ क्या है, तो सत्य। दूसरा क्वेश्चन है सत्य मुख केन पात्रेन अपिहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, सोने का मुख। तीसरा क्वेश्चन है जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है, आत्मा। चौथा है यदा नद सैनंदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम, पदांत किस उपनिषद का है, मुंडकोपनिषद। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन केन पंथा विदितो दिव्यान, दिव्यान का मार्ग किससे प्रसक्त है, सत्य से। अगला क्वेश्चन है अत्येति पद का अर्थ क्या है, पार कर जाता। 7वां नंबर क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का। अगला क्वेश्चन है अनुर्नियान महियान पदांश के रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा, महत्व। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप को छोड़कर। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठस रचनाकार का अस्ति, यानी मंगलम पाठ के लेखक कौन हैं, तो मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है उपनिषदे कस महिमा प्रधानतया गीते, आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, डी परम पुरुष। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, मुंडकोपनिषद। हिरण्मय पात्रेण दृष्टयते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, ईशावास्योपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 गो। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। अनुअन्यान का इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। कि जय न प्राप्नोति, यानी किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। का महतो मह्यान अस्ति, आत्मा। अगला है कि जयते सत्यम, यथा संयन्दमाना समुद्रे नद तमेव मृत्यु मेति, इसका आंसर बताइए, विदितवा। चैप्टर 2 है पाटलिपुत्रम वैभवम। पहला क्वेश्चन है तत्र तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयाने प्रश्नवान हेतु निरंकित पद के स्थान में क्या होगा, आंसर इसका बताइए क्या होगा, कि पुरंदर पद का अर्थ क्या है, इंद्र। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया, पाटली। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु अस्थि 10म। मेघास्त्र ने कहाँ का राजदूत था, यूनान का। अगला क्वेश्चन है मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सह परिमित जीर्णताम भवंतु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, कदा। गोलघर कहाँ है, पटना में। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान
किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना पतनम शब्द। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी? किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काले पाटलिपुत्र नगर नाम कीमा, यानी बुद्ध काल पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। कुटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कस महापुरुष जन्मस्थान पाटलिपुत्र अस्ति? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? कुटनीमत। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम् अस्ति? आंसर इसका क्या हो जाएगा? समृद्ध। 47 मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास 2000 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु। चैप्टर 2 समाप्त हो गया। अब चैप्टर 3 आलस कथा है। सबसे पहले आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। आलस कथा पाठ में आहु कथम कैसा, यानी अरे यह कैसा कोलाहल है। एक कौन सा आलसी बोला था? 4 आलसी था। कौन सा आलसी बोला था? पहला आलसी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? 4 गो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? कौन नहीं करता है? आलसी। नीतिकर आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा। वीरेश्वर कैसा था? दानशील। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। स्थिति सौकृष्मूला ही के न धावन्ति जनतम, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस कथा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़कर। आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। 70 नंबर क्वेश्चन है, अर्पित विग्रह द्रव का भक्षण कौन कर रहे थे? दुष्का। चौथा आ गया, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। ऑप्शन सी हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? किसकी रचना है? तिरुलांबा।
मधुरा विजयम किनकी रचना है? गंगा देवी। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमा राव। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? पंडित क्षमा राव। वर्णमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? किस काल की? वर्तमान काल की। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? शंख। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभ का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी ने। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। ग्राम ज्योति का लिखितवती कौन है? पंडित क्षमा राव। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गौरगी। अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? 5 गो। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? 50। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों और नारियों से। आधुनिक काल संस्कृत लेखिका नामधेय विषयनी अतीव। आधुनिक काल संस्कृत लेखिका कौन है? पंडित क्षमा राव। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? पंडित क्षमा राव। चैप्टर 5 है। भारत महापाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से? विष्णु पुराण। भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं? ईश्वर। भारत महापाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। 102 नंबर। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत। भारत महापाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया गया है? भारत। भारत महापाठ में कुल कितने पद हैं? 5 गो। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकतत्व भाव से। भारत महापाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक भागवत पुराण। भारत महिमा आधुनिक गीतस्य रचनाकार कौन है? कौन है इसका आंसर बताइए? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। भवन्ति पुरुषा सुरतत्व बोहोय। 110 नंबर क्वेश्चन है। गयन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, यानी आंसर डी हो जाएगा। जगत गौरव किम भारतम के गीतकानी गयन्ति
कौन है? आंसर बताइए इसका। देवा। अहो अमीषा किमकारी अस्पृहा ही नया पद किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण। यह मुकुंदेश्वप्यायिक जन्म लब्धम, इसका अर्थ क्या होगा? आंसर भारता जीरे। एतत् भारतम सदा पूजनीय, एतत् भारतम सदा पूजनीय अस्माभिः भारतीय धारा विशाला, क्या हो जाएगा? अस्मदीय। 118 नंबर क्वेश्चन है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? कैसी है? वत्सला। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत वर्ष के। चैप्टर 6 है संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले जानते हैं संस्कार कितने होते हैं। संस्कार 16 प्रकार। कितना होता है? 5 गो। पहला, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव में 6 गो। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नाम क्या है? गोदान संस्कार। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? 5। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? वरिष्ठों यानी अपने से बड़े लोग का। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भरक्षा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? किसान संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में आता है? विवाह संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु के घर में। अगला 134 नंबर क्वेश्चन। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म के पूर्व। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? जन्म के पूर्व केवल 3 गो। मनुष्य गृह जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ ही। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? किस काल से चला आ रहा है? आधुनिक काल। चैप्टर 7 नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? नरक के द्वार 3 प्रकार के। काम, क्रोध, लोभ। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? आकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका। महाराज धृतराष्ट्र के प्रकार प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 5। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मृजया से। नित्य श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नित्य श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सॉरी, यहाँ पे दिक्कत है। नित्य श्लोक का पाठ के लेखक कौन है? तो विदुर नीति। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? सुलभ।
अब है चैप्टर 8 क्रमवीर कथा। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी या किस पंक्ति का पाठ से संकलित है? क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा राम परमेश्वर के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 गो। राम परमेश्वर ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योग पुरुष। क्रमवीर कौन था? राम परवेश राम। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा कौन है? क्रमवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भीखन टोला गांव। क्रमवीर राम परवेश ने निज उत्साह को कौन सा पद प्राप्त किया? महत्व पद। अगला क्वेश्चन 164 नंबर है। स्वामी दयानंद चैप्टर 9 आ गया। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? संस्कृत। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? समाजोद्धारक। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? समाजोद्धार। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? धर्मांतरण। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सभ्य। चैप्टर 10 है मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट। अगला है 180। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? 10। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। मंदाकिनी वर्णन नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णन। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्रलाभ। बूढ़े भाग के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। दरिद्राभर कौंतने मां निर्वजस की मौसदे पट किस पाठ से संकलित है? व्याघ्रपति कथा अमरात्म के धोई विश्वास किसकी युक्ति है? पाथिका। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? हितोपदेश। पाथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में। दान किसे देना चाहिए? दान दरिद्र को। दुराचारी का अस्ति यानी दुराचारी कौन था? व्याघ्र मतलब बाघ। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का
प्रयोग हुआ है पाथी के लिए। इंद्र स्वर्ण कंगन गिराता किसने कहा? बाघ ने। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ। माम पंख के पति तुलसी किसने कहा था? बाघ। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? कुश। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगन किसका कथन है? पाथी। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ। चैप्टर 12 करना स्तंभता। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? कवच और कुंडल। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ब्राह्मण। दानवीर कौन था? कर्ण। भवंतम महादेव नमस्कुरोमि किसका कथन है? कर्ण का। मात्रा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? शक्र की। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। सोना ना। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? इंद्र। निछामे निछामे किसने बार बार कहा? शक्र ने। चैप्टर 13 विश्व शांति। बैर से बैर का संबंध है असंभव। दुख का विषय क्या है? अशांति। परपीड़न किसके लिए होता है? नाश के लिए। बैरस शबनम असंभव यह किसकी युक्ति है? महात्मा बुद्ध। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। अशांति से क्या होता है? मानवता का विकास। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? हानि। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होता है? शांति की। अपने और पराई गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2। अगला क्वेश्चन है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष से। शास्त्रकारा। अंतिम चैप्टर है। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतकम। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए। निरुक्त का कार्य क्या है? वेदार्थ बोध। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य का। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? बृहद संहिता। कर्मकांड किस ग्रंथ शास्त्र के अंतर्गत आता है? कल्प। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? छंद। चरक और श्रुष्ट ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? आयुर्वेद शास्त्र।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल। चैप्टर हो गया समाप्त। अच्छा हो लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा।